ऐसा लगता है कभी कभी मुझे खुद लगता है कि मैं पागल ना हो जाऊँ कहीं। मैं बहुत संभाल रही हूँ अपने आप को, मैं बहुत संभाल रही हूँ। 5 सेकंड का वीडियो मैंने उसका लास्ट टाइम बनाया था और किसी ने कोई फ़ोटो नहीं खींची, ना वीडियो मैंने बनाया था। वो मेरे फ़ोन में मैं देख लेती हूँ ना, ऐसा लगता है मेरा कलेजा बाहर आ जाएगा, मेरी जान निकल जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना कीजिए मुझे बेटा हो। 9 बज चुके हैं, बिट्टू नीचे गई हैं और इसलिए इस टाइम जाती हैं क्योंकि बाबा जो है खाना खाने के बाद जाते हैं थोड़ा टहलने बाहर। तो ये लोग भी तीनों बच्चे अपना निकल जाते हैं, इसी बहाने निकलते हैं, वरना इन लोगों को सारा दिन घर में ही रहना रहता है, घर के बाहर नहीं कोई निकलता है। बच्चे नहीं बाहर जाते हैं क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है। तो इन लोग को जब मौका मिलता है, यही मौका मिलता है शाम को निकलने का, तो अपना बाबा के साथ बाहर टहल आते हैं। गाँव में तो एक मतलब पूरा मोहल्ला घर परिवार के तरीके रहता था। हम लोग नानी के अपने रहे हैं, हमारा बचपन नानी के यहाँ बीता है। तो एकदम पूरे मोहल्ले में एक मंदिर था, वहाँ हम लोग खेलने जाते थे। तो डॉक्टर के हिसाब से तो 5 दिसंबर डेट दिए, तो अभी तो टाइम है, हाँ तो 6 नवंबर ही है, एक तरीके से 1 महीना डॉक्टर के हिसाब से। बट मुझे लग रहा है लास्ट नवंबर तक मुझे जाना पड़ जाएगा हॉस्पिटल। वैसे अभी 2-3 दिन में मुझे जाना है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, 15-20 दिन बोला था। तो वही दिवाली के 2 दिन पहले मैं धनतेरस वाले दिन गई थी दिखाने, जब फीवर आ रहा था। तो दवा ख़त्म हो रही है, 2-4 दिन बाद जो है मुझे जाना है हॉस्पिटल। और एक तरीके से मतलब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लोग वो डालते हैं वीडियो की, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, अपना रूटीन दिखाते हैं, सुबह ये खाया, दोपहर में वो खाया। मैं क्या दिखाऊं, मेरा तो बस नॉर्मल चल रहा है। सारा दिन के काम ही इतने हो जाते हैं कि ना कोई एक्सरसाइज करने का टाइम होता है। टाइम तो छोड़िए, जब इतने काम कर लेती हूँ ना तो हिम्मत ही नहीं होती है कि कुछ और करूँ। यह है कि खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहल वहल लेती हूँ, या फिर खाना खाने के बाद यही झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ सफाई ये सब हो जाता है, वही हो जाती है मेरी एक्सरसाइज। और नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, यहाँ तक कि इस बार टहल भी नहीं पा रही हूँ। और इस बार मैं छत पे थोड़ा शुरुआत में टहलती थी, लेकिन इस बार जब से मोहित का वो हुआ, मोहित चला गया, तब से मेरा हिम्मत नहीं होती, मन नहीं करता, मैं नहीं जाती हूँ छत पे टहलने। छत पे जाती ही नहीं हूँ, जीना भी नहीं चढ़ने के लिए डॉक्टर ने मना किया, इसलिए और नहीं जाती हूँ। और एक दिन जीने से मेरा पैर फिसल गया था, टहल के आई थी मैं छत से, तो बच गई थी गिरते गिरते, तब से मैं और नहीं जाती हूँ टहलने। और बिट्टू के टाइम पे तो नॉर्मल डिलीवरी मेरी जिद की वजह से हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या, करीब 4-5 घंटे में दर्द में मेरी हालत ख़राब हो गई। नॉर्मल डिलीवरी होगी पहले डॉक्टर ने बोला, और जब 4-5 घंटे मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई, तब डॉक्टर बोले कि जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चे के सर में स्वेलिंग है, ये है वो है, सिजेरियन ही करना था। तो पहले बता देते, मैं इतना दर्द क्यों झेलती। तो मैंने डॉक्टर से बोल दिया कि मैं अब ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी, अगर यही था तो पहले बता देते, तो मैं इतना दर्द क्यों झेलती। तो डॉक्टर फिर देखी मेरी हिम्मत, तो डॉक्टर बोली कि चलिए आधा घंटा और देख लेते हैं। तो उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर जो है बिट्टू जो है नॉर्मल डिलीवरी से हुई है। और बिट्टू नवरात्रि के पहले दिन ही हुई थी, तो बाकी सब लोग बहुत शुभ मानते हैं उसको, जो भी बोलती है या वो। और उस दिन हॉस्पिटल में, अच्छा एक्चुअली सिंधियों का हॉस्पिटल है, तो जब डिलीवरी हुई तो उसी दिन वहाँ पे कुछ वही जगराता या माता की चौकी वगैरह थी। तो जिस टाइम बिट्टू का जो है डिलीवरी हुई, तो खूब ढोल बाजे बज रहे थे खूब। तो जैसे ही किसी को फ़ोन करो बताओ तो सब लोग कहें क्या बात है, बड़े ढोल बाजे, घर में ही हो क्या। हमने कहा घर में नहीं है बिट्टू, हमने कहा घर में नहीं है, ये बेटी हुई है, दुर्गा माता आ गई हैं। तो हॉस्पिटल वाले जो है हॉस्पिटल में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा था। और पहली बार था ना, ये समझ लीजिए मैं उस टाइम पे मना रही थी कि मुझे बेटी हो, मुझे बेटी हो पहली बार, क्योंकि मुझे बेटी का इतना शौक़ है। मुझे लगा कि पहली बार लड़का हो गया, क्या पता किस्मत में एक ही बच्चा हो, दोबारा ना हो, या दोबारा फिर बेटा हो जाए, ऐसा ना हो कि मुझे बेटी ना हो, मुझे बेटी चाहिए। तो मैं भगवान से बना रही थी पहली बार मुझे बेटी हो जाए। और इस बार ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे बेटा हो जाए। बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं है मेरे लिए, लेकिन इस बार मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा भाई अगर ऐसे अचानक चला गया है
तो बहुत लोग मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई के रूप में मेरा बच्चा आ जाए। मुझे बेटा हो, मैं इस बार चाहती हूँ, और मैं बहुत भगवान से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बेटा हो, मेरा भाई मेरे पास वापस आ जाए। एक मिनट, सॉरी, मैं इमोशनल हो रही थी। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, और मैं इस बार चाहती हूँ कि मुझे बेटा ही हो। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी प्रार्थना करें, प्लीज़ मेरा भाई मुझे वापस मिल जाए, मेरे पास आ जाए। अगर बेटा हो जाएगा, कुछ भी हो, अंधविश्वास कहिए उसको, कुछ भी कहिए, मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी एक, कि हाँ मेरा भाई मेरे पास वापस आ गया। क्योंकि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ खुद को इस टाइम। समझ लीजिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला है सिर्फ़ और सिर्फ, सबसे ज़्यादा वजह ये रही कि मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ, उससे बाहर आ जाऊँ। क्योंकि मैं अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी, टेंशन किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि सबको नहीं परेशान कर सकती ना अपनी परेशानी की वजह से। किसी के सामने रो नहीं सकती, किसी से कह नहीं सकती कुछ भी। वीडियो में बोल देती हूँ, आप लोग देखते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं है, पर मेरा मन हल्का हो जाता है। और दूसरी टेंशन ये भी है कि फैमिली में मम्मी, भाभी, 4 साल की बेटी, भाभी प्रेग्नेंट भी है 5 महीने में। तो उन सब का कौन देखेगा, कौन करेगा? कोई ज़रिया नहीं है, खेती नहीं है, कोई काम नहीं है, कैसे खर्चा चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस बार ऐसा है, जो मैं इस मतलब 9 मंथ प्रेगनेंसी में भी इतने काम कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, इतनी टेंशनें भी हैं, दिमाग की टेंशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। बिट्टू के टाइम पर मेरी ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी। दिन में 1-2 बार मेरी उल्टियाँ होती थी, मेरे दांतों में पूरे में स्वेलिंग आ गई थी, मसूड़े यहाँ तक सूज जाए थे, और ब्लड निकलता रहता था। उसका इलाज अलग चलता था दांतों का, और दांतों की ऐसी हालत हो गई थी, बहुत बहुत गैप हो गया था, मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी। और लास्ट तक मुझे उल्टियाँ हुई हैं दिन में 2 बार, और खाना पीना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बस किसी तरीके से 9 महीने मेरे गुजरे थे। बिट्टू के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वीकनेस बहुत थी, कुछ खाना वाना अच्छा नहीं लगता था, जो अच्छा लगता था वो दांतों की वजह से खा नहीं पाते थे, बहुत वीकनेस थी। पर और इस बार मुझे सब कुछ ठीक है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सब काम भी कर रही हूँ, इतना मेंटल भी झेल रही हूँ, मेंटली इतना ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपने भाई को लेकर इतना ज़्यादा परेशान, मतलब मौत हो, मतलब कहते मृत्यु को इतना डीपली मैंने कभी सोचा ही नहीं। इतने लोग चले गए मेरी लाइफ से। 6-7 साल की थी जब पापा चले गए, 4 साल पहले मेरा बड़ा भाई चला गया, नाना नानी दादी बाबा इतने लोग चले गए मेरी ज़िंदगी से, लेकिन इतना कभी सोचा ही नहीं, इतना कभी खला ही नहीं जितना मेरे भाई का यूँ अचानक जाना मुझे खला है। सुबह उठती हूँ, रात में 4 बार 5 बार अगर उठती हूँ ना, तो बस मोहित मेरे दिमाग में आता है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे खुद लगता है कि मैं पागल ना हो जाऊँ कहीं। मैं बहुत संभाल रही हूँ अपने आप को, मैं बहुत संभाल रही हूँ। मेरे पापा हैं जो ससुर, वो कहते पढ़ी लिखी हो तुम, समझदार हो, इसलिए समझ रही हूँ। मैं अपने भाई के 13वीं में नहीं गई, अपने मायके नहीं गई, मैंने खुद को बहुत संभाला है, बहुत। इधर बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो, प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, घर परिवार, बेटी है उसको भी देखना है, सबको देखना है, सब कुछ देखना है। मैं बहुत संभाल रही हूँ अपने आप को। मेरी यूट्यूब पे चैनल खोला, मेरा इंटेंशन कोई गलत नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन बिना बताए अगर किसी को कर रही हूँ तो इस चीज़ का भी डर है मेरे अंदर, कहीं कोई मुझे गलत ना समझे। चलिए, आज बहुत बातें हो गई और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना कीजिए मुझे बेटा हो इस बार, और जो भी हो, बाकी हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होता, जो ऊपर वाले के, जो ईश्वर की इच्छा होगी वो होगा, और जो भी हो सही सलामत स्वस्थ हो, बस इतनी प्रार्थना करिएगा। एक मन है ना बच्चों जैसा, मानता नहीं, ऐसा लगता है
बेटा होगा तो मेरा भाई मेरे पास वापस आ जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अकेली हूँ, फिर ज़्यादा सोचूंगी, फिर रोने लगूंगी और रो भी नहीं पाती हूँ फिर कि कोई सुन ना ले, तो और घबराहट होती है और यहाँ से एकदम उलझन होती है। ऐसा लगता है कि सोच लेती हूँ ना, उसका 5 सेकंड का वीडियो मैंने उसका लास्ट टाइम बनाया था और किसी ने कोई फ़ोटो नहीं खींची, ना वीडियो मैंने बनाया था। वो मेरे फ़ोन में मैं देख लेती हूँ ना, ऐसा लगता है मेरा कलेजा बाहर आ जाएगा, मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं बहुत संभाल ली अपने आप को। मैं रोना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती हूँ कि अब ये प्रेगनेंसी में मुझे कोई प्रॉब्लम हो। चलिए ठीक है, वीडियो का यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए मुझे, और ऐसा कुछ इतना सपोर्ट कर दीजिए कि मैं अपने घर वालों को बता सकूं कि हाँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, बस अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, बस इसीलिए कर रही हूँ। और दुनिया कर रही है, उनको मैं दिखा सकूँ, बता सकूँ कि मैं भी कुछ कर रही हूँ बस अपने परिवार के लिए। चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग।